नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा राधे राधे स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों, दोस्तों, जब भी समस्या आती है तो हमारी सबसे पहली बात हमारी कमजोरी क्या है। हम परेशान हो जाते हैं। संसार में देखो तो परेशान, परमार्थ की तरफ देखो तो हम परेशान हैं। ये हमारा स्वभाव बन गया, परेशान होना। थोड़ा सा धैर्यवान बनो, गंभीर बनो। कोई भारी से भारी विपत्ति में परेशानी स्वीकार करके विपत्ति से थोड़ी निकलना सुलझाओ। ठीक है, विपत्ति आई, समस्या आई, इसका समाधान होगा। ऐसा थोड़ी कि हमें नष्ट कर देगी। अगर अभी हमारी बड़ी हानि हो जाती है, हम कल इससे बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हमको एकदम बिल्कुल गंभीर रहना है, इतने कमजोर नहीं बन जाना। अब गए तो क्या होगा? अब वह वस्तु खो गई तो क्या? पद गया तो क्या होगा? प्रयास किया था, यह पद मिला था। इसे बड़ा पद प्राप्त करूंगा, मैं इससे बड़ा महान बनूंगा। ठीक है, एक बार गिर गया, गलती हो गई, दंड भोगूंगा, फिर इससे ज्यादा संयम में रहूंगा। बिल्कुल एकदम फ्रेश दिमाग रखना चाहिए। अपने लुक क्या जरा सी बात में एकदम पचड़ा कर लेते हैं, एकदम कमजोर हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हम जीवन भर की यात्रा की बात कह रहे हैं। भारी से भारी कष्ट में भी मुस्कुराना तो हमें बल मिला है। हमें भगवान की कृपा का दर्शन हुआ है, हमें उनका दुलार दिखाई दिया है। अगर हम ऐसे तो भाग जाते, फिर परमार्थ में ही चलना होता है। आज जो आप सुन करके लाभ लेने की चेष्टा कर रहे हो ना, ये केवल ज्ञान नहीं है, ये जीवन है। अगर ये जिए ना होते ना, तो इसका प्रभाव नहीं पड़ता, फिर वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता। हम इसीलिए कहते जैसे आप लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। बोलो, क्या हमसे ज्यादा परेशानी बड़ी होगी? तो मित्रों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक लक्ष्य बनाओ और कुछ देर आराम को भूल जाओ और लगातार उसे पाने की कोशिश करो, तो सफलता आपके कदमों में होगी और जीवन में शांति। इसीलिए मित्रों, जीवन में हमेशा एक न एक लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि वही लक्ष्य हमें जीवन जीने का उत्साह और संघर्ष देती है। तो गुरुजी का यह ज्ञान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा। तो मित्रों, आपको बता दें कि आसपास की गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इससे आपका जान पहचान और संपर्कों का दायरा बढ़ेगा, और जब दायरा बढ़ेगा तो इसी के द्वारा कोई महत्वपूर्ण काम भी आपको प्राप्त होगा, और आपके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम तारीफे काबिल रहेगा। मित्रों, आपको अपना संपर्क बढ़ाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलेंगे उतने मार्ग और उतने ही विकल्प आपको मिलेंगे। आपको बता दें कि इस समय कुछ हास्य व मनोरंजन में भी व्यतीत होगा, और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिल पाएंगे। नया निवेश करने से पहले किसी अच्छे एवं अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य कर लें, और अच्छी तरह जांच पड़ताल एचताल कर लें कि आप जहां पर पैसा निवेश कर रहे हैं वह जगह गलत तो नहीं है। मित्रों, संबंधियों से किसी भी तरह के सहयोग की उम्मीद न करें, बल्कि अपने कार्य क्षमता पर ही विश्वास करके आप सफल रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र का माहौल और व्यवस्था अनुशासित बनी रहेगी। कारोबार में नई उपलब्धि आपको मिल सकती है, और विस्तार संबंधित कोई योजना पिछले काफी समय से लंबित थी, तो वह पूरा होने का समय आ गया है। वह कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और कर्मचारियों का भी पूर्ण सहयोग रहेगा। घर परिवार में आपसी सौहार्द व प्रेमपूर्ण वातावरण बना रहेगा, और प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति मिलने से जल्द ही विवाह में परिणित होने के अवसर प्राप्त होंगे। कब्ज व वायु विकार जैसी परेशानी रह सकती है, तो अपना खान पान व दिनचर्या को संयमित रखें। और आपको बता दें मित्रों कि आपके आसपास का वातावरण जो है वह सुखद रहेगा। घर की साफ सफाई तथा अन्य कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी, और अपने प्रियजनों के साथ बैठकर अपने अनुभव को साझा करेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेना आपकी कई परेशानियों का हल निकाल लेगा, क्योंकि कहते हैं मित्रों कि समय जब आता है तो उसमें यदि आपने सही निर्णय ले लिया तो आप जीवन में आगे ही बढ़ते हैं। किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा कोई नकारात्मक समाचार मिलने से मन व्यथित रह सकता है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि अनुभव की कमी से कोई काम बिगड़ सकता है। मित्रों,
तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि जिन जिन लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है, उन लोगों का सहयोग लेते रहें और साथ में आगे बढ़ते रहें। क्योंकि मित्रों, नसीब आपका पूरा साथ दे रहा है और जो नसीब में लिखा हुआ है वह बहुत ही जल्दी आपको मिलने वाला है। आपने मित्रों पिछले समय में कुछ ऐसी गलतियां की थीं जिन गलतियों का खामियाजा आप अभी तक भुगत रहे हैं। मित्रों, उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। और हां, एक बात की सलाह आपको दी जाती है कि पिछले समय में आपने जिन जिन लोगों के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ा था, उन रिश्तों को सुधारने का समय आ गया है। थोड़े से झुक जाने से मित्रों, आप छोटे नहीं होंगे। आपको थोड़ा सा अपनों के सामने झुक जाना है। और मित्रों, अपने आप में आप एक अलग ही छवि स्वयं की प्रस्तुत करने में लगे रहेंगे। मेहनत का एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 गुना आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि मित्रों, आपको मेहनत की रोटी जल्दी हजम होती है। और बता देते हैं कि परिवार के बीच में एक अलग ही प्रकार का वातावरण बनेगा। और उस वातावरण को बनाने में मित्रों आपका हाथ रहेगा। क्योंकि बहुत लंबे समय से परिवार के लोगों के बीच किसी बात को लेकर खटास और तनाव की स्थिति बन रही थी, तो वह तनाव की स्थिति जल्द ही दूर होगी। मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक डीलिंग फायदेमंद साबित होगी। यदि आप कोई नए व्यापार को शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो जिसके साथ अगर आप करना चाह रहे हैं, जैसे कि साझेदारी में अगर आप व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं, तो अपने सहभागी की नीयत को परखना बहुत जरूरी होगा कि वह आपके साथ कैसी नीयत रखता है। क्योंकि पहले भी आपने कई बार मार खाई है, अपने ही लोगों से मात खाई है, अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया है, धोखा दिया ही तो इस बार। मित्रों, आप वह गलती न दोहराएं। साथ ही अपने प्रेम संबंधों को इस वक्त थोड़ा सा सीक्रेट रखें, लोगों के सामने उजागर न करें। अगर आप अपने प्रेम संबंधों को लेकर सीरियस हैं, शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, तो परिवार के लोगों को बता सकते हैं। मित्रों, परिवार के लोगों की हो सकता है कि आपको हामी मिल जाए, मंजूरी मिल जाए और आप नया कार्य शुरू कर दें। और मित्रों, यदि कोई जातक अपने नवीन घर का निर्माण करवाना चाहते हैं, तो योजना बना लें। सपने साकार होने वाले हैं। खुशियों का आशियाना बसेगा, जिसमें पूरा परिवार हंसेगा। मित्रों, अपनी संतान की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें, खासकर जिनकी संतानें युवावस्था में हैं। क्योंकि आपकी संतान किसी गलत संगति का शिकार हो रही है। वह कहाँ उठ रही है, कहाँ बैठ रही है, कहाँ जा रही है, उन पर थोड़ा सा ध्यान रखें। और मित्रों, खासकर घर की लड़कियों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि इस वक्त मित्रों आपके जीवन में कोई बड़ा कांड होने को दिख रहा है। मित्रों, ग्रहों की स्थितियां स्पष्ट संकेत देती हैं कि जीवन में क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा। हमारा सिर्फ इतना सा काम ही आपको सचेत करना। मित्रों, आपको सचेत होना है या नहीं, यह आपकी मर्जी है, यह आप जानो। बस हम आपको सटीक राशिफल पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे आप अपने भविष्य का मित्र देख सकते हैं और आगे बढ़ने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई बहनों के बीच की जो लड़ाई है, वह कैसे सुलझाई जाए। कई टाइम से भाई बहनों के बीच में पैसों की वजह से झगड़े चल रहे हैं। आपने मित्रों अपनी बहन के ससुराल वालों से पैसे उधार लिए थे, तो उन पैसों को मित्रों चुकाने का वक्त आ गया है। क्योंकि मित्रों आपने जुबान दी थी और आप अब अपनी जुबान से नहीं फिसल सकते हैं। पहले भी बताया है कि अपनी जुबान पर अडिग रहना बहुत जरूरी है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि खानपान का विशेष ध्यान रखें। तला भुना खाना खाने से बचें और जितना ज्यादा हो सके पौष्टिक आहार लें। जी हां, अपने आप में मित्रों थोड़ा सा कंट्रोल रखें। बोलने चालने में आपकी वाणी आपके विवादों की वजह बन सकती है। अपनी वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप भी बुरा करें। क्योंकि अगर आपने भी उसके जैसा किया, तो फिर उसमें और आप में कुछ फर्क नजर नहीं आएगा। मित्रों, अपने माता पिता की सेवा का अवसर आपको जल्दी ही मिलने वाला है। आप अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा पर भी भेज सकते हैं, जिससे घर में खुशहाली होगी। जब यात्रा से आपके माता पिता आएंगे, तो आपको उनका स्वागत ढोल और ताशे के साथ करना है। अपने जीवन में मित्रों आपने गलतियां की हैं, तो उन गलतियों का पछतावा आपको मिलेगा और स्वयं की जो भी गलतियां हैं, उन गलतियों को स्वीकारें। मित्रों, बता देते हैं कि घर परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हैं मित्रों, तो बाबा बुलाएंगे, आप दौड़ते हुए जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कई बार कहा है
कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अपने पिता का मित्रों कहना मानो इस वक्त, क्योंकि आपने पहले अपने पिता की बात नहीं मानी थी, जिसकी वजह से आपको बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस वक्त आप में मित्रों इतनी क्षमता नहीं है कि आप एक और नुकसान झेलें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और राजा हमेशा प्रेम भाव देखेगा। मित्रों, आपके जीवन में यदि कोई व्यक्ति अच्छा है, तो आपका मित्रों फर्ज बनता है कि आप उसके प्रेम भाव को देखें। उसके जीवन में तर्क बिल्कुल भी न करें, क्योंकि तर्क वितर्क करने से मित्रों रिश्ते टूट जाते हैं, कड़ियां कमजोर हो जाती हैं। तो आइए, अब आप सभी का कीमती वक्त गंवाए बिना बात करते हैं महत्वपूर्ण समय अंतराल की। तो मित्रों, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि समय अति उत्तम चल रहा है। आपको इस समय का भरपूर लाभ उठाना है। जिन जिन लोगों से आपने कर्ज लिया था, मित्रों, उन लोगों का कर्ज चुकाने का समय अब आ गया है। समय बहुत शानदार व्यतीत होगा। आप व्यवस्थित तरीके से चीजों को सुलझाने की और समझने की कोशिश करेंगे और कामयाब भी होंगे। मित्रों, घर की सुख सुविधाओं संबंधित जरूरतें पूरी करने में आपका विशेष प्रयास रहेगा और युवा वर्ग भी अपने भविष्य को लेकर ज्यादा सक्रिय और ज्यादा गंभीर रहेंगे। कोई पुरानी समस्या दोबारा उठेगी। मित्रों, और पुरानी समस्या इस वक्त आपको बहुत दुख देगी, क्योंकि पुरानी समस्या से आपका मन थोड़ा सा विचलित रह सकता है। हालांकि किसी मित्र के सहयोग से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मित्रों, वाहन अथवा किसी महंगे उपकरण के खराब होने से बड़ा खर्चा सामने आएगा और उधार दिया हुआ या रुके पैसे का कुछ हिस्सा वापस मिल सकता है। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। आपका काम करने का जुनून आपको कामयाबी देगा और रुकावटें भी दूर होंगी। साझेदारी के व्यवसाय में पारदर्शिता बनाकर रखें और किसी भी ऑफिशियल यात्रा को करने से पहले। मित्रों, समय अनुकूल है या नहीं, आपकी आर्थिक स्थिति अनुकूल है या नहीं, यह जान लें, वरना आपको मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं और यात्रा के दौरान मौसम भी थोड़ा सा परेशान कर सकता है। अपने आप को मित्रों व्यर्थ के वाद विवाद से दूर रखें और हाँ, जीवन में संतुलन बनाकर रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जीवन एक ही बाहर मिलता है। मित्रों, अगर हम उनसे संतुलित बनाकर रखेंगे तो जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और विचारों में स्पष्टता रखें। जिन बातों के कारण तनाव है, उन्हें सुलझाने के लिए करीबी से सलाह मिल सकती है और नए परिचित व्यक्ति के लिए जागरूकता रखने का समय अति उत्तम है। मित्रों, समय मिश्रित फलदायक रह सकता है। करियर से जुड़ी बातों में सोच विचार करके आगे बढ़ें। कोई निर्णय तनाव बढ़ा सकता है और लव रिलेशनशिप संबंधित दुविधा बढ़ेगी। फिलहाल किसी भी समस्या का हल ढूंढने की जिद बिल्कुल न करें, क्योंकि सब कुछ समय के अनुसार होता जाएगा। मित्रों, आप अपने कार्य बहुत ही आसानी से पूरा करेंगे। छात्रों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और नौकरी में किसी की सहायता से कुछ नया सीख पाएंगे। मन भी प्रसन्न रहेगा। जीवन में खुशियों का आगमन भी होगा। मित्रों, और अपार सुखों की प्राप्ति भी आपको होगी। लव पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा समय देना है। यदि युवा वर्ग अपने प्यार को लव मैरिज में तब्दील करना चाहते हैं, तो परिवार के लोगों को बता दें, समय उचित चल रहा है। समय मित्रों आपके पक्ष में रहेगा और सब कुछ जीवन में धीरे धीरे स्थिर होता जाएगा। मित्रों, घर में किसी नन्हे मेहमान के आगमन की खुशियों का संदेश भी सुनने को मिल सकता है, जिससे घर का माहौल बहुत ही मित्रों शांतिपूर्ण हो जाएगा। और बता देते हैं कि तनाव जीवन का एक हिस्सा है। यदि ज्यादा मिल रहा है तो स्वयं को नकारात्मक बिल्कुल न बनाएं। जी हां, अपने समय का सदुपयोग करें, तनाव लेने से बचें। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बता देते हैं कुछ चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। मित्रों, वैवाहिक जीवन को मधुर बनाएगा यह सोमवार का चमत्कारी उपाय। अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है, कलेश होते रहते हैं, तो सोमवार के दिन जल में काले तिल और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इस उपाय को करने से कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव क्षीण हो जाता है। इससे पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। मित्रों, जरूरी काम समय पर पूरा होने से आप खुश रहेंगे, क्योंकि ऐसा समय आपके गृह निर्माण कर रहे हैं। खुश रहेंगे।
मानसिक शांति मिलेगी और किताबें या अच्छी चीजें पढ़ने में आपका वक्त बीतेगा। अर्थात कहें तो सुख शांति से आपका समय व्यतीत होगा और खुद के विकास के लिए स्वार्थी होना जरूरी है। नकारात्मक लोग आपका अहित करने की कोशिश करेंगे। हालांकि थोड़ी सी सावधानी बरतने से आप पर इन बातों का असर नहीं होगा। आपको इन बातों पर ध्यान नहीं देना है। कभी कभी ऐसा लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है। कुछ समय आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यतीत करेंगे और आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी मित्रों। परंतु साथ ही खर्चे में बने रहने से सेविंग नहीं हो पाएगी और कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। परंतु अपने पार्टनर व कर्मचारियों की हर गतिविधि और हर क्रियाकलाप को नजरअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना आपके लिए सबसे बड़ा नुकसान होता है। आपको बता दें कि कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी और सरकारी सेवारत लोगों के ऊपर कार्यभार रहेगा। वहीं आपको बता दें मित्रों कि आपका घर परिवार को प्राथमिकता देना घर का वातावरण मधुर बनाकर रखेगा। प्रेम प्रसंगों में नजदीकियां आएगी और घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, तो नियमित रूप से मेडिकल चेकअप आदि अवश्य करवाएं। वहीं आपको बता दें कि इस समय के शुरुआत में कुछ दिक्कतें भी रह सकती हैं, परंतु आप अपनी प्रतिभा व ऊर्जा द्वारा हर परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। खास तौर पर महिला वर्ग के लिए समय उत्तम चल रहा है, इसलिए अपनी क्षमता का भरपूर प्रयोग करें। प्रेम संपत्ति संबंधित कोई मसला चल रहा है तो आपसी सहमति अथवा किसी की मध्यस्थता से हल करने की कोशिश करें। दोस्तों, जीवन में धन मिले न मिले, लेकिन ज्ञान का मिलना बेहद जरूरी माना गया है, क्योंकि जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास कभी धन की कमी नहीं होती है। यही कारण है कि शास्त्रों में व्यक्ति को ज्ञान को हासिल करने के लिए कठिन साधना करने की सीख दी गई है। जीवन में बगैर ज्ञान को हासिल किए कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं हासिल कर सकता है। ज्ञान के बगैर इंसान का जीवन अधूरा है। बगैर ज्ञान के कारण व्यक्ति जीवन में अक्सर ठगा जाता है और उसे तमाम तरह के नुकसान उठाने पड़ते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञान का उचित उपयोग करते हुए जीवन से जुड़े सभी सुखों को प्राप्त करता है। हालांकि कई बार कुछ लोग किसी विषय में थोड़ा ज्ञान पाते ही इतराने लगते हैं। ऐसा होते ही जीवन में ज्ञान को प्राप्त करने की प्रक्रिया रुक जाती है। मत होना, क्योंकि यह आपको शिक्षक की तरह बहुत कुछ सिखाती है। दोस्तों, जीवन में आपके कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपकी जेब खाली होगी। जब आपके अकाउंट में 1000 रुपए से भी कम होंगे, आपकी जेब खाली होगी। तो दोस्तों, वह जो शांत होते हैं, वह जो समय होता है जिंदगी में, थोड़ा सा बुरा जरूर होता है, लेकिन बहुत कुछ सिखाता है। हमें पैसे की कदर करना सिखाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वह समय में आपको आपके अपनों की भी पहचान होगी। सभी चीजों की पहचान उस खाली जेब के वक्त में ही होगी। तो घबराइए मत, दुखी मत होइए। तीसरी चीज है, किसी के लिए हमेशा हाजिर रहोगे तो इज्जत घर की मुर्गी दाल बराबर की हो जाएगी। इसलिए ज्यादा किसी के लिए बार बार हाजिर मत रहिए। थोड़ा सा एटीट्यूड बना के रखिए। सबको खुश रखना उतना ही कठिन है जितना जीवित मेंढक को तराजू में तोलना। जीवित मेंढक को तराजू में तोलना दोस्तों बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेंढक इधर उधर दोस्त फुदकता रहता है। ठीक उसी तरह सबको खुश रखना बहुत कठिन है। किसी के लिए कितना भी कुछ कर दीजिए, कोई ना कोई कसर तो वह व्यक्ति छोड़ दे देगा कि अरे तूने तो ये नहीं कहा, मस्त खाना बना दीजिए। उसके लिए 2-4 घंटे मेहनत करके एंड में वह क्या बोलेगा, अरे नमक थोड़ा सा कम है, अरे नमक थोड़ा सा ज्यादा है, खट्टी ज्यादा हो गई, तीखी ज्यादा हो गई, परंतु तारीफ बहुत कम लोग करेंगे आपकी। तो दोस्तों, वीडियो में ये बातें हमने बताई है, आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। अब आपके महाराज श्रीफल की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये राशिफल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस सप्ताह में आपको काफी ज्यादा दोस्तों संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस सप्ताह में सितारों की बदलती चाल और साथ शनिदेव का। दोस्तों, आपकी राशि के तीसरे चरण को लेना विरोधी सक्रिय रहेंगे और आपके लिए नई मुश्किलें खड्डी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। आपको वेस्ट बिल्कुल फीड नहीं रहना है।
बिल्कुल बेफिक्र नहीं रहना है, क्योंकि कोई न कोई आपके कामों में अड़चन डाल सकता है। नौकरी हो या व्यापार, इस सप्ताह में आप थोड़ा सा व्यस्त रहने वाले हो। काम धंधों में दोस्तों समय ज्यादा लगेगा। खुद के लिए भी समय आप नहीं निकाल पाओगे। बेहतर होगा आप अपने सभी कार्यों की योजनाएं पहले ही बना लें कि मैन को यह करना है। इससे दोस्तों जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट भी नहीं होगी। लेकिन अगर जल्दीबाजी और हड़बड़ाहट करी तो आप दोस्त तो हर काम को बिगाड़ देंगे। यदि लंबे समय से कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, लंबे समय से कोई अगर आपको परेशान कर रहा है मामला, तो जल्द उसे निपटाने की कोशिश करें, अन्यथा नुकसान और ज्यादा का हो सकता है। वहीं पैसों के मामलों में यह समय थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। आपके लिए सप्ताह के शुरुआती दिन आपके लिए काफी खर्चीले रहेंगे। शुरुआती दिनों में दोस्त आप बहुत ज्यादा खर्च करेंगे। खर्च दिखावे के लिए भी होगा। किसी को इम्प्रेस करने के लिए या चार जनों में अपना रौब झाड़ने के लिए आप बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी दोस्तों डगमगा सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आपको उतना ही खर्च करना है जितना की जरूरत हो। वहीं दोस्तों ध्यान रखिए कि अगर इस समय में आपने अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं पाया, तो नकदी की जो समय है आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों के लिए समय यह सप्ताह बहुत ही अच्छे संकेत दे रहा है। इस दौरान आपको छोटे छोटे कई फायदे हो सकते हैं। छोटे छोटे फायदे होंगे साथ। इसके अलावा आपको काम थोड़ी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। आपकी यह यात्रा बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से मनचाहा ट्रांसफर पाना चाहते हैं, तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। वहीं जो प्राइवेट नौकरी करते हैं उनको अपनी मेहनत के अनुरूप बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। प्राइवेट वाले दोस्तों आपके लिए समय अच्छा है। जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं, समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी तरक्की भी इस समय हो सकती है। आर्थिक स्थिति में आपकी मेहनत से दोस्तों सुधार आ सकता है, इसकी प्रबल संभावना है। वहीं यह जो सपना है उसका जो अंत है, आपको कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कोई पुश्तैनी जमीन का फैसला हो सकता है, या फिर आपको अपने ननिहाल पक्ष से दोस्तों कोई मदद मिल सकती है। ससुराल पक्ष से कोई मदद मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में काफी अच्छा सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस दौरान आप क्या होगा कि आपके जो जीवन साथी उसके साथ रिश्तों में तालमेल बेहतर होगा। साथ ही पिछले समय के दोस्त गिले शिकवे दूर होंगे। वहीं इस दौरान आप एक दूसरे को अच्छा समय भी दे पाएंगे। साथ ही आपके गिले शिकवे दूर करने के जो मौका है ये बहुत अच्छा है। वहीं किसी दोस्त से या किसी रिश्तेदार से अगर लड़ाई झगड़े हुए थे, पिछले समय में मनमुटाव चल रहा था, तो अब मनमुटाव को दूर करने का अच्छा समय आया है। अब सब कुछ भुलाकर आप पुनः एकजुट हो सकते हैं। आपके लिए यह समय बहुत अच्छा है। दोस्तों कुछ बात बताएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। जिंदगी जीने का नजरिया ही आपका पलट जाएगा। जिंदगी आप दोस्तों एक अच्छे तरीके से जीने लगेंगे। 2 मिनट निकालिए और हमारी बात को सुनिए। एक व्यापारी था। वह ट्रक में चावल के बोरे को लेकर जा रहा था। खराब सड़क पर ट्रक गड्ढों से निकला तो चावलों का एक बोरा खिसक कर वहीं पर सड़क पर गिर गया। वहां कुछ चींटियां आई और चावल का बोरा देख खुशी खुशी से दोस्तों फूली नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल के दाने के लिए और वह चली गई। उसके बाद कुछ चूहे उधर पहुंचे तो चावल के बोरे को देखकर वहीं पहुंच गए। चूहों ने भी 150 ग्राम चावल खाए और वहां से चलते बने। कुछ पक्षियों की नजर उस बोरे पर पड़ी, वे भी उधर हो ली। पक्षी भी कुछ ग्राम चावल खाकर अपनी मंजिल की ओर रवाना हो गए। बाद में उस क्षेत्र में गाय पहुंची तो वह भी करीब 2-3 किलो चावल खाकर चली गई। इसके बाद वहां से एक व्यक्ति गुजरा। उसने चावलों का बोरा देखा तो मन ही मन बहुत खुश हुआ और बोला, बोरा उठाकर वो खुद अपने घर के लिए चल पड़ा। सीख क्या है दोस्तों? सीखे इससे साफ है कि अन्य प्राणी पेट भरने के लिए जीते हैं। दोस्तों अब जो बात है वह बहुत पते की है। एक आदमी गुजरा, आदमी ने बोरा देखा तो बोरा उठाकर पूरा का पूरा बोरा उठाकर वह चला गया। इससे हमें बड़ी सीख मिलती है।